हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कैसे है ऑनलाइन और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेड। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो अभी सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आईपीएल के दौरान अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो 100% कैशबैक आप लोग को मिल सकता है। साथ ही साथ जो भी आप लोग पेमेंट करोगे उसका 5% कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। और जो भी आप लोग पेमेंट करते हो वो इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाता है, जो कि अदर एप्लीकेशन में कम से कम 48 आवर लग जाते हैं। और हर एक पेमेंट के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा तक का रिवॉर्ड अभी आईपीएल सीजन में मिल रहा है। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो क्रेडिट से ही करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना। कुछ समझ में ना आए तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो वो वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। सबसे पहले आप लोग को एग्जाम सेंटर का लिस्ट जरूर से चेक कर लेना होगा कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपके रीजनल सेंटर के अंडर में अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे बहुत से एग्जाम सेंटर अभी अपडेट होना भी बाकी है, लेकिन आप जिस एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम देना चाहते हो और वो लिस्ट में अवेलेबल है तो आप लोग फिलअप कर सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा दिन वेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी अपडेट होना बाकी है। ठीक है, सभी इंस्ट्रक्शन पर लिए एग्जाम सेंटर का लिस्ट भी चेक कर लिए। उसके बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और नीचे में आई हियर बाय अंडरटेक के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आप लोग इस पेज पे पहुंच जाओगे। अब देखो, इस वीडियो में मैं आप लोग को 3 तरह के फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। एक तो नॉर्मल, जिन्होंने कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था इससे पहले, पहली बार वो दिसंबर 2020 में एग्जाम दे रहे हैं और पहला बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनको कैसे फिलअप करना होगा। दूसरा ये कि जिन्होंने जून 2020 में ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है और फिर से उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है तो उनको क्या करना होगा। और तीसरा ये कि जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भी फिलअप किया था और एग्जाम भी दिया था सितंबर टर्म एग्जाम का और फिर भी उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, तब उनको क्या करना होगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो इस पेज पे आने के बाद से आप लोग को अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम कोड पुट करना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा और जिस भी रीजन से आप एग्जाम देना चाहते हो, जिस रीजन में आप एग्जाम देना चाहते हो वही रीजन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसी रीजनल सेंटर में ही एग्जाम देना होगा। आप ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी एग्जाम देना चाहते हो वहां का रीजनल सेंटर सेलेक्ट करके और एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपको बस अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना होगा। और प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करने के टाइम पे और भी स्टूडेंट गलती करते हैं क्या कि अगर मान लो उनको बीकॉम सिलेक्ट करना है तो बी के बाद स्पेस देते हैं, इसके बाद सीओएम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी अपना प्रोग्राम कोड लिखना है वो एक ही साथ लिखना है। अगर किसी का एमईजी है तो डायरेक्ट एमईजी लिखेगा, अगर बीएससी अगर किसी का है तो बी के बाद डॉट नहीं लगाना है, कॉमा नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, बस पूरा एक साथ लिखना है। बीएससीजी भी लिखना है तो BSCG एक साथ लिखना है। उसके बाद से एनरोलमेंट नंबर और अपना रीजन सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, तो उसके बाद से फिर आप एग्जाम फॉर्म के नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। अगर आपने कोई भी कॉमा या डॉट दिया तो फिर आपका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और रीजन सिलेक्ट करके सबमिट करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जून 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था। तो जो भी स्टूडेंट ने जून 2020 में कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था और दिसंबर 2020 में पहली बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कुछ उनका इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी एग्जाम सेंटर का लिस्ट इसमें दिया गया उसी में से ही सिलेक्ट करना है, अलग सा कोई सिलेक्ट आप नहीं कर सकते। और अगर आप जिस एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना चाहते हो और वो अगर लिस्ट में नहीं है तो कुछ दिन वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एग्जाम सेंटर अपडेट होने बाकी हैं। यहाँ पे जो भी कोड दिया गया अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता है तो जैसे मैंने बताया था कि एग्जाम सेंटर का जो पोर्टल बनाया गया है वहां पे आप लोग देख लेना। जैसे कि इनका अगर 2804 अगर वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, 2804 यहाँ पे सिर्फ कोलकाता लिखा हुआ है, तो अब कोलकाता में कहां पे ये एग्जाम सेंटर है तो लिस्ट में अगर आप लोग चेक करोगे तो 2804 यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्क स्ट्रीट में है, नियर पार्क सर्कस मैदान, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो उस तरीके से चेक करके आप लोग जो आप एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने वाले हो उसका एड्रेस चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सभी चीज फिलअप कर देना। उसके बाद से
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं हो उसके लिए यस या नो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक और चेंजेस देखने को मिला है, हालांकि इग्नू के एग्जाम फॉर्म में पहले भी ये ऑप्शन रहता था कि आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यस या नो, लेकिन स्क्राइब का ऑप्शन नहीं रहता था, जो कि इस बार से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर पीडब्ल्यूडी मींस होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप नहीं हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हो तो आपको एक और ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपने यस किया तो यहाँ पे एक और ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि क्या आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है या नहीं। अगर उसको यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं। स्क्राइब मींस होता है कि आप जस्ट एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपके बदले में कोई और आंसर लिखेगा, आप बोलोगे और कोई और आंसर लिखेगा। तो यहाँ पे आप अगर यस सिलेक्ट करते हो, यानी कि आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए रीजनल सेंटर आपके लिए एक स्क्राइब का इंतजाम करेगा, और बस उसका शर्त यह है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से इशू किया गया है वो प्रोड्यूस करना होगा, और उसके बाद से रीजनल सेंटर की तरफ से ही आपके लिए स्क्राइब का इंतजाम कर दिया जाएगा, और वही आपका एग्जाम हॉल में आपके बदले में आंसर लिखेगा, आप जस्ट बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से यस या नो जो भी है वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद से आधार नंबर लिखने के लिए बोला गया, ये कंपलसरी नहीं है, चाहो तो दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ये सब फिलअप करने के बाद से आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम आप दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए देना चाहते हो वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट शो करेगा, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट शो करेंगे कि आप इन सभी सब्जेक्ट में एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने सब्जेक्ट शो कर रहे हैं उन्हीं का आपको एग्जाम देना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई पेपर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में शो करता है, तो दैट डजंट मीन कि आपको वो फिलअप कर देना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लेना कि कौन कौन सा पेपर आप देना चाहते हो और कौन कौन सा पेपर आपका नॉट कंप्लीटेड है, वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कुछ और स्टूडेंट के साथ ये भी होता है कि वो एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है किसी सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में कुछ भी शो नहीं करता है। सो वैसे कंडीशन में आपको एक मेल करना होगा registrrsrd@ignou.ac.in, और मेल में सब्जेक्ट में लिखना होगा मिसिंग सब्जेक्ट इन एग्जाम फॉर्म। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं कर रहा है वो बस वहां पे मेंशन कर दोगे तो 48 आवर के अंदर वहां पे ऐड हो जाता है। मेल में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिखना है, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं कर रहा है बस उसका यहाँ पे कोड लिख देना है मेल में, तो वो लोग ऐड कर देंगे। मेल का रिप्लाई नहीं करते, लेकिन 48 आवर के अंदर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर देना। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद से आप लोग डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आर असाइनमेंट सबमिटेड यस या नो का ऑप्शन दिया जाता था वो अभी हटा दिया गया, अभी बाय डिफॉल्ट यस ही कर दिया गया है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, जहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा। इसको क्रॉस चेक कर लेना, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपने जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया है वो एग्जाम सेंटर सही है या नहीं है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम आप देने वाले हो वो आपने सही से सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर आपने कोई भी गलती किया होगा तो यहाँ पे बैक टू एग्जाम फॉर्म के ऊपर जाके उसके बाद से फिर से दोबारा उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन एक मरतबा यहाँ से सबमिट कर दिए तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एडिटिंग ऑफ एग्जाम फॉर्म इज नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन, प्लीज बी श्योर बिफोर सबमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज को क्रॉस चेक कर लेना। और देखो यहाँ पे फीस अभी 300 शो कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई भी जून 2020 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है। और यहाँ पे बस आपको पोर्टल सिलेक्ट करना होगा, एचडीएफसी या आईडीबीआई दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एचडीएफसी और आईडीबीआई का कार्ड होना जरूरी नहीं है, ये जस्ट एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो आप एचडीएफसी सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपका कंट्रोल नंबर भी शो करेगा। उसके बाद से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद से आपका एचडीएफसी का जो पेमेंट का पोर्टल है वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे पे विद एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तभी चलेगा, डेबिट कार्ड है तभी चलेगा, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तभी चलेगा, या नेट बैंकिंग से भी आप लोग कर सकते हो। तो जो भी आप लोग के लिए सहूलत होगा वही करना, कोशिश करना कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही कर देना, तब कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सारा कार्ड डिटेल फिलअप करने के बाद से प्रोसीड करोगे तो ये पेमेंट हो जाएगा और आपको कंट्रोल नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। उस कंट्रोल नंबर को आप लोग संभाल के रखना। तो ये इस तरीके से आप लोग नॉर्मल एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो जिन्होंने कोई भी जून 2020 टर्म एग्जाम में एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है उनको कैसे फिलअप करना होगा। जो स्टूडेंट ने जून 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर दिया था उनको भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और उनको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यहाँ पे इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और रीजन सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो फिर आपको इस पोर्टल पे आ जाओगे। इस तरह का इंटरफेस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, जो आपने ऑलरेडी जून 2020 में जिस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर दिया है वो यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, उसके लिए आपको फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त जो आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर ऑलरेडी
शो करेगा। लेकिन आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको फिर से एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने जो जून 2020 टर्म एग्जाम में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया था वही अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर का लिस्ट में चेक करना होगा कि जो आपने जून 2020 में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया था क्या वो भी दिसंबर 2020 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। जैसे देखो ये स्टूडेंट ने 2801 प्रीवियस सेशन में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया था, अभी अगर वो लोग वो चेक करेंगे तो यहाँ पे 2801 शो कर रहा है, तो वही वो लोग वो सिलेक्ट करके उसके बाद से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे जो प्रीवियस सेशन में अलग से एग्जाम सेंटर चूज किया था और अभी यहाँ पे वो लिस्ट में नाम है ही नहीं, तो फिर आपको अलग सा कोई एग्जाम सेंटर चूज करना होगा जो दिसंबर 2020 टर्म एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ गया। अगर कोई स्टूडेंट जून 2020 टर्म एग्जाम के लिए जो पेपर का एग्जाम देना चाहता था वही पेपर का एग्जाम दिसंबर 2020 में भी देना चाहता है तब तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग को एग्जाम फॉर्म में यहाँ पे जो डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज का ऑप्शन दिया गया है वहां पे नो सिलेक्ट कर दो। नो सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई भी फी पेमेंट नहीं लग रहा है, टोटल फी टू बी पेड यहाँ पे 0 शो कर रहा है और जो पेपर आपने ऑलरेडी जून 2020 टर्म एग्जाम के लिए फिलअप किया था वही यहाँ पे शो कर रहा है और आपने कोई भी ऐड कोर्सेज कोई भी न्यू कोर्सेज ऐड नहीं किया तो आपको किसी भी चीज के लिए फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बस आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जून 2020 टर्म एग्जाम फॉर्म में कुछ पेपर का एग्जाम दिया है और कुछ पेपर और भी वो दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए ऐड करना चाहता है तब उनको बस डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज में यस सिलेक्ट करना होगा। यस सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट वो ऐड करना चाहता है दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए वो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब्जेक्ट शो नहीं करा तो जैसे मैंने पहले भी बताया रजिस्टर srd@ignou.ac.in उस पर मेल करना होगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो जो पेपर का वो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए बस उसका फीस पेमेंट करना पड़ेगा और जो ऑलरेडी आपने फी पेमेंट कर दिया है उसका फी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। अगर सपोज कोई स्टूडेंट 8 पेपर है किसी का और वो 4 पेपर जून 2020 में देना चाहता था और 4 पेपर दिसंबर में देना चाहता था तो 4 पेपर के लिए ऑलरेडी उसने जून 2020 टर्म एग्जाम में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया और 4 पेपर जो एक्स्ट्रा वो देना चाहता है बस उस 4 पेपर का उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट करेगा, फी पेमेंट करेगा और उनको कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा और उनका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप लोग को ये भी चीज समझ में आ गया। अब हम लोग लास्टली में बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसने जून 2020 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भी फिलअप कर दिया, जून 2020 का एग्जाम जो सितंबर में कंडक्ट करवाया गया उसमें वो एग्जाम में अपेयर भी हो गए और फिर भी वो दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तब वो कैसे फिलअप कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट जून 2020 टर्म एग्जाम में ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं और दिसंबर में भी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइंस में कुछ और चीज लिखा हुआ है और एग्जाम फॉर्म का पोर्टल में कुछ और ही शो कर रहा है, लेकिन उसमें आप ही लोग का फायदा है। कैसे मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखो एग्जाम फॉर्म का गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट जून 2020 टर्म एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं और दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको फ्रेशली अप्लाई करना होगा और फी पेमेंट करना होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट जून 2020 में ऑलरेडी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं तो उनके लिए तो फी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट ऑलरेडी MT03 के लिए अपेयर हो चुके हैं और फिर से वो MT03 का जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो वहां पे उनको कोई भी फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, उनका कोई भी फीस नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो जो भी डेटा यहाँ पे अपलोड किया गया है ना वो जून 2020 टर्म एग्जाम में जो स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उसी बेस पे यहाँ पे कर दिया गया है। अब यहाँ पे वो लोग ने ऐड तो कर दिया लेकिन रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दिया है। अब मान लो पोर्टल को पता कैसे चलेगा कि ये स्टूडेंट MT03 ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं। ये तो तब पता चलेगा ना जब मैनुअली सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस चेक किया जाएगा कि ये स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद से मैनुअली उनको एग्जाम फॉर्म के पोर्टल से उस चीज को हटाना पड़ेगा, यानी कि MT03 में वो ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं तो वहां पे MT03 हटाना पड़ेगा, तब वहां पे फी का ऑप्शन आएगा। लेकिन आप लोग को बेहतर पता है इतना मेहनत तो इग्नू के ऑफिशियल करने वाले हैं ही नहीं, इसीलिए आप लोग के इस इग्नू के पोर्टल का इस लूप होल की वजह से जो भी स्टूडेंट जून 2020 टर्म एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं उनके लिए भी फी पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप लोग बिना फी के भी अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप लोग को समझ में आ गया ना। आपने ऑलरेडी फिलअप कर भी दिया है तब भी यहाँ पे तो पोर्टल में शो करेगा तभी तो आप लोग फी पेमेंट करोगे ना। तो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है तो आप लोग को फी पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखो इनका MT3 का एग्जाम फिर से देना है, उसके लिए वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे CHE4 और MT03 दोनों ही सिलेक्ट हो जा रहा है क्योंकि जून 2020 में उन्होंने इन दोनों का सिलेक्ट किया था, इन दोनों पेपर को ही सिलेक्ट किया था। अब इन्होंने ऐड करने का तो ऑप्शन दिया है लेकिन रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दिया है और यहाँ पे देखो दोनों वो बिना फी के ही सबमिट कर पा रहे हैं और यहाँ पे जैसे वो सबमिट करेंगे तो उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जबकि एग्जाम फॉर्म का इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट जून में ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो
ये लूफॉल है इग्नू के एग्जाम फॉर्म में, और इग्नू के ऑफिशियल इतने ज्यादा काम करते हैं कि इस वजह से वो ये चीज करेंगे नहीं। वो मैनुअली सभी स्टूडेंट का ऐसे जो एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं उनका अटेंडेंस चेक करके यहाँ पे एग्जाम फॉर्म में रिमूव करने वाले हैं नहीं। तो आप लोग बिना फी पेमेंट किए भी जो भी स्टूडेंट जून 2020 में अपेयर हो चुके हैं वो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया, तीनों तरह का एग्जाम फॉर्म के बारे में मैंने दिखा दिया। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहा है, कोई भी जून 2020 में एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया तो अब कैसे करेगा, अगर ऑलरेडी फिलअप कर दिया है और उसके बाद से फिर उसी पेपर का फिलअप करना है तब कैसे करेगा, अगर फिलअप कर दिया है फिर भी कुछ पेपर ऐड करना चाहता है तब कैसे फिलअप करेगा, और लास्टली में अगर वो फिलअप कर दिया है, एग्जाम भी दे दिया है, फिर भी वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहता है तब कैसे फिलअप करेगा। इन सभी चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर दिया और सभी चीज के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंफॉर्मेशन मिल पाए कि दिसंबर टर्म एंड एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और अभी पोर्टल सभी तरीका से सही से काम कर रहा है। तो अभी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके एच हेल्पलाइन चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं अवेलेबल हूं, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।